So in the previous class, in solution thermodynamics, we have discussed uh, partial properties of a mixture. Okay, partial properties of a component in a mixture. In this topic, we have discussed what is partial molar properties and why these properties are introduced. Okay, what is its significance? Along with, in continuation with the partial properties, we will discuss in today's class chemical potential of a substance. Okay. So let's begin with, we will continue with the partial properties first, then we will move to the chemical potential of a substance. So what is the partial molar properties? Partial molar properties is, this is a term which is used to designate a property of a component. Okay, property of a component, like its thermodynamic properties, what is its volume, what is its enthalpy etc. in a mixture. ठीक है, जैसे कि कोई मिक्सचर बन जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बनेगा, तो उस कंपोनेंट की पर्टिकुलर कंपोनेंट की उस मिक्सचर में thermodynamic properties को denote करने के लिए we use partial molar property, right? Partial molar properties and how it is introduced. Partial molar properties is defined as, it is the ratio of mi bar is the partial molar property of component I, and it is a ratio of del mt upon del ni. Del mt is change in total molar property of a solution. Del ni is change in number of moles of component I. ठीक है, and it is happening at constant temperature, constant pressure, and constant number of moles of other components except I, right? So it is this is the ratio from which the partial molar property of a substance is defined. It is denoted by mi bar. मतलब जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मुझे उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम होगा तो मैं उसको बार से डिनोट करूंगी, राइट? ये मैं एग्जांपल से, आप हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ ऑफ द प्रीवियस क्लास. ठीक है, एंड इन टुडेज लेक्चर इज विद कंटिन्यूएशन ऑफ विद द प्रीवियस क्लास. So next we have discussed mt is equals to nm. ठीक है, this is a relation between the total molar property which is mt and it is relation with the number of moles and the molar property of a mixture, right? So mt is equals to nm. nm is the total number of moles, मतलब जितने भी components हैं हमारे mixture में उसके सारे कंपोनेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं देन हम ऐड कर देंगे. जैसे n1 n2 n3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 2 3, तो उनका समेशन क्या हो जाएगा, n के इक्वल. n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, m इज द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, एंड ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? तो हमने बोला कि जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स का फंक्शन होता है विच इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है. तो जो आपके तीनों वेरिएबल्स हैं इनमें अगर स्मॉलर चेंजेस होंगे, स्मॉलर चेंजेस की वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि क्या है ये टोटल मोलर प्रॉपर्टी क्या है, इन सब का फंक्शन है. तो अगर इनमें कुछ भी स्मॉल चेंजेस होते हैं देन इट इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रेशर इज अ वेरिएबल और जो अदर वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट होंगे. तीन वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो अगर हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, जो आपका टोटल मोलर प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, जब हमने जो आपका जो टेम्परेचर है उसको वेरिएबल रहा, तो जो अदर कंपोनेंट्स, जो अदर वेरिएबल्स थे आपके वो कांस्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर पे जो आपका टेम्परेचर के साथ मोलर प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. इसी तरीके से हमने हर कंपोनेंट, जैसे कि हर कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनके साथ जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, फिर हमने इसको रिड्यूस किया था कि अगर आपका जो प्रेशर है एंड टेम्परेचर है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो जब प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट तो आपका जो डेल पी वाला टर्म है दैट विल बी रिड्यूस टू जीरो, एंड डेल टी वाला टर्म है
that will also reduce to 0. Then the remaining term will be the change in the molar property, ठीक है, change in the number of moles with respect to change in the number of moles, ठीक है। तो हर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आपका जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी, दिस इज इक्वेशन ए, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस, ठीक है। सिर्फ क्या रहेगा, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है उसके वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका समेशन क्यों लिखा हमने, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स है हमारे मिक्सचर में, तो 1 से लेके n तक हमने माना कि n कंपोनेंट है मिक्सचर में, तो 1 से लेके n तक सारे कंपोनेंट का इस तरीके से समेशन हो जाएगा, उसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, डेल एम टी के इक्वल। तो हमने जस्ट अभी देखा जो डेल एम टी अपॉन डेल एन आई है वो किसका रेशियो है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का। हमने जस्ट क्लास की स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है, ये हम लास्ट क्लास का डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। डेल एम टी अपॉन डेल एन आई किसका रेशियो है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसको इस इक्वेशन में एम आई बार से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करने पे दिस इक्वेशन बिकम लाइक दिस, ठीक है, डेल एम टी इक्वल्स टू सिग्मा एम आई बार इनटू डेल एन आई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, हम इसको अगर ओपन करेंगे, जैसे 1 से लेके n तक आपके कंपोनेंट्स है, तो 1 से लेके n तक कंपोनेंट को अगर इफ वी वांट टू ओपन दिस समेशन देन दिस विल बिकम लाइक दिस, m1 बार dn1 प्लस m2 बार इनटू dn2 एंड सो ऑन अप टू n कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड मैंने इसका रिलेशनशिप बताया था कि जो dn1 बार है एंड dn है, तो dn1 इज इक्वल्स टू x1 इनटू dn। x1 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये रिलेशन कैसे आया था ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन किया था तो हमें फाइनल ये रिलेशनशिप मिला था, ठीक है। mt इज द टोटल मोलर प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू व्हाट, जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट इनटू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, राइट। हर कंपोनेंट का पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एंड इसका उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सबका समेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोलर प्रॉपर्टी मिल जाएगा विच इज एम्प्टी, राइट। तो अब इस हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए कि मोल फ्रैक्शन, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को यूज करके हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे हम देखेंगे, ये तो क्या था, ये ध्यान से देखो आप, क्या है, टोटल मोलर प्रॉपर्टी एंड वेट अ मिनट, ओके। सो ये क्या था, टोटल मोलर प्रॉपर्टी एंड किसके बीच में रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बीच में, ठीक है। अगर हमें मोलर प्रॉपर्टी के बीच में और मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है जिसको हम x1 या x2 xi से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई कंपोनेंट i है उसका मोल फ्रैक्शन हम किससे डिनोट करेंगे, xi से। तो इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए हम आज की क्लास में, अब नेक्स्ट, ये तो था आपका प्रीवियस क्लास वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अब आज की क्लास में हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके इसका रिलेशन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो अब देखो आप ये कैसे होता है। सो ये वाला जो इक्वेशन था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, डेल एम टी इज इक्वल टू सिग्मा एम आई बार इंटू डी एन आई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो आपका ni है, ni इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट i इज इक्वल टू क्या होगा, उसका कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही रिलेशनशिप बताया था, क्योंकि कोई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो दिस इज द रिलेशन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dni इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, एक बार हमने xi को कांस्टेंट रखा और एक बार हमने n को कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंशिएशन से ये रिजल्ट मिला। फिर हमने देखा कि जो आपका टोटल मोलर प्रॉपर्टी है उसका क्या रिलेशनशिप था, मोलर प्रॉपर्टी एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ, दिस वाज द रिलेशनशिप, mt इज इक्वल्स टू nm। अब हमने क्या किया, इसका भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, on differentiating this equation both side we will get del mt is equals to ndm plus mdm, ठीक है। ये दोनों रिलेशनशिप को हमने क्या किया, इसमें हम अब पुट कर सकते हैं, डेल एम टी के लिए हमें ये वाला रिलेशनशिप मिल गया,
DNI के लिए हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को इस इक्वेशन में पुट करने पे वी विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम DN के लिए और N के लिए, दोनों जो वेरिएबल्स हैं आपके, दोनों के लिए हम इनको सेपरेट कर देंगे और रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो जो DN वाले टर्म्स थी वो हम उसको एक तरफ ले आएंगे, जो N वाले टर्म्स थी हम उसको दूसरी तरफ ले आएंगे, तो हमें रिजल्टिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन मिलेगा ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, राइट। तो अब ये होता है कि जो आपका जो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स और N, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, these are the variables and these variables are free to choose any value, ठीक है। ये जो DN होता है और N होता है, इनके पास ये these variables are choose to any value, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू के लिए वेरी कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को, अब जब DN और N की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपकी इक्वेशन है, अब DN और N है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये सारी वैल्यूज के लिए इक्वेशन पॉसिबल, हमें इस इक्वेशन को पॉसिबल होना है या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, तो हमें क्या होना, क्या जरूरी है, जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है, दिस टर्म्स शुड बी रिड्यूस टू जीरो। अगर ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी DN और N की किसी भी वैल्यू के लिए, ऑल पॉसिबल, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है for all possible values of N and DN, the above equation is to satisfied. This is possible only if the terms in brackets reduce to zero. तो ये जो brackets वाली term है, we will reduce the terms to equals to zero, ठीक है। तो ये जो आपका M minus sigma mi bar xi bar ये हो जाएगा जीरो के इक्वल हमने पुट किया, तो हमें क्या रिजल्टिंग इक्वेशन मिल जाएगा, M equals to sigma xi mi bar। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये किसका रिलेशन हमें दे दिया इसने, जो मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I एंड इट्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। पर्टिकुलर कंपोनेंट की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों का प्रोडक्ट का समेशन कर देंगे हम टोटल मिक्सचर के लिए, तो वो हमें क्या दे देगा, मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, M is टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अब यही सेम रिलेशनशिप है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसको हमने इक्वल्स टू जीरो के इक्वल्स टू पुट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, DM इक्वल्स टू सिग्मा mi बार dxi। अब ये भी सेम रिलेशनशिप है, हमने इसको अगर दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें जो ऊपर वाला रिलेशनशिप आप जो देख रहे हो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस रिलेशन को डिराइव करने का मोटो क्या था, जो हमने क्लास जो आपका मैंने जब पार्शियल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, तो आपको रिलेशन बताया था, राइट। ये जो रिलेशनशिप है वो आपको सिमिलर लग रहा होगा कि अगर मुझे एक मिक्सचर का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकालना है, जब उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर मुझे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम चाहिए उस मिक्सचर का, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हर कंपोनेंट का उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मोलर प्रॉपर्टीज को इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर मिक्सचर की। तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, ये हमें हेल्प करता है कि हम मिक्सचर में जाने के बाद पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वॉल्यूम या पार्शियल एंथैल्पी को यूज करके उसका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकालने या क्यूमुलेटिव एंथैल्पी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस का मोटो, और इस तरीके से हम, जैसे कि ये जनरली क्या डिनोट कर रहा है, M इक्वल्स टू सिग्मा xi mi बार, भाई इसकी जगह हमने बस वॉल्यूम पुट किया, इसकी जगह हम एंथैल्पी भी पुट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्यूमुलेटिव वॉल्यूम या क्यूमुलेटिव एंथैल्पी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी मिक्सचर का, ठीक है। तो और आप डिफरेंस आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे हम मोलर प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, मोलर प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे mi बार है। जो हमने लास्ट क्लास में जो एंड किया था रिलेशनशिप, ये क्या था आपका, टोटल मोलर प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पे वहां पे x1 था, मतलब मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ये डिफरेंस है, जब हम नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टोटल मोलर प्रॉपर्टी दे रहा है, मोल प्रॉपर्टी कब दे रहा है, जब हम मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए
वी विल डिस्कस द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल, आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीसीज इज अ एनर्जी, ठीक है, इज अ एनर्जी दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो हम एनर्जी को डिनोट करें, इसलिए हम जो केमिकल पोटेंशियल है इसके लिए हम फ्री एनर्जीज की जो हमने हमने फ्री एनर्जी पढ़ा था ना, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पढ़ा था, तो इन फ्री एनर्जी के टर्म्स को यूज करते हैं केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपका जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो दिस इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, दिस इज अ रेशियो ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक system with respect to the change in the number of atoms or molecules of the species that are added to the system। मतलब मिक्सचर में जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, उस स्पीसीज का जो चेंज इन द फ्री एनर्जी, मतलब उसकी फ्री एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, एंड टू द चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। Chemical potential is nothing, it is a measure of energy, ठीक है, that can be absorbed or released in a system। क्यों absorb होगा, release होगा? पर्टिकुलर कंपोनेंट की केमिकल पोटेंशियल ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का अगर हमने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज किया, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होने की वजह से पूरा मिक्सचर का जो फ्री एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको कौन डिनोट करेगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, बेसिकली एनर्जी को डिनोट करने के लिए, पर्टिकुलर कंपोनेंट की एनर्जी को डिनोट करने के लिए हम केमिकल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं टर्म। ठीक है, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो केमिकल पोटेंशियल होता है दैट इज डिनोटेड बाय म्यू आई। ठीक है, म्यू आई इज द केमिकल पोटेंशियल हेयर एंड इट इज अ रेशियो ऑफ डेल जीटी अपॉन डेल एन आई। ठीक है, डेल जीटी मतलब जो फ्री एनर्जी है कंपोनेंट, जो फ्री एनर्जी है मिक्सचर का, टोटल फ्री एनर्जी, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है टू द चेंजेस इन इट्स मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट्स एक्सेप्ट आई। ठीक है, तो डेल जीटी अपॉन डेल एन आई किसका रेशियो है? ये रेशियो हमें क्या देगा? केमिकल पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय म्यू आई। ठीक है, जी आई बार, ये आपको सिमिलर लग रहा होगा, रिलेशन किससे सिमिलर लग रहा होगा? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से, जस्ट हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो जी आई बार से ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये पार्शियल फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहा है जी आई बार से, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? हम उसको केमिकल पोटेंशियल बोल सकते हैं किसी भी स्पीसीज का इन अ मिक्सचर। ठीक है, कि उसके फ्री एनर्जी में चेंजेस के साथ, उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस के साथ उसकी फ्री एनर्जी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये जो रेशियो है वो हमें क्या दे देगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, अब सेम तरीके से जो हमने सारा जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में जस्ट अभी किया है, सारा जो डेरिवेशन है बिल्कुल सिमिलर है केमिकल पोटेंशियल के लिए। ठीक है, जो आपका जो हमने ये जो जी देख रहे हो ये आपका गिब्स एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। गिब्स एनर्जी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी इज द एनर्जी, Gibbs energy is the chemical thermodynamic potential which is used to measure the maximum reversible work can be done by a system। ठीक है, कोई भी सिस्टम है वो मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क कितना कर सकता है, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, इसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब फ्री एनर्जी को यूज कर रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को। इसी तरीके से हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए डेरिवेशन किया है। ठीक है, तो द टोटल फ्री एनर्जी जीटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेरियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सेम जो हमने अभी मोलर प्रॉपर्टी के लिए देखा था, टोटल मोलर प्रॉपर्टी के लिए, उसी तरीके से जो आपका टोटल फ्री एनर्जी है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड टोटल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब इनमें स्मॉलर चेंजेस की वजह से जो आपका टोटल फ्री एनर्जी उसमें किस तरीके से चेंजेस होगा, सेम अभी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रेशर में चेंज की वजह से कितना चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से क्या चेंज हो रहा है टोटल फ्री एनर्जी में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है,
और यहाँ पे जो है समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हर कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें चेंजेस के साथ टोटल जो आपका फ्री एनर्जी उसमें क्या चेंज हो रहा है इसका समेशन, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी देखा था डेल जी टी अपॉन डेल एन आई किसका रेशियो है, ये रेशियो किसका है, केमिकल पोटेंशियल का, ठीक है, डेल जी टी अपॉन डेल एन आई, ठीक है, ये किसका रेशियो है, केमिकल पोटेंशियल का, विच इज डिनोटेड बाय म्यू आई, राइट। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे म्यू आई बाय से, तो डेल जी टी अपॉन डेल एन आई जो टर्म है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, इस रिप्लेस होके क्या हो जाएगा म्यू आई डी एन आई, राइट। अब हमने आपको याद होगा गिब्स फ्री जो रिलेशनशिप देखा था, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो रिलेशन देखा था और उसको हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के साथ कंबाइन किया था, तो हमें ये फाइनल रिलेशनशिप मिला था, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन को फंडामेंटल प्रॉपर्टी में कंबाइन करने के पे हमें क्या मिला था, डेल जी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ठीक है। If we consider this relationship for the total properties of a system, then this relationship will be reduced to this, ठीक है, del gt equals to vt del p minus st dt, ठीक है, मतलब टोटल प्रॉपर्टी के लिए हमने इस इक्वेशन को कंसीडर किया, ठीक है। तो अगर आपका अब इस इक्वेशन में देख रहे हो, अगर मैं इस इक्वेशन में जो है कांस्टेंट प्रेशर के लिए रखूं, इस इक्वेशन को अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए कैलकुलेट करूं तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डेल पी वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, डेल जी टी माइनस एस टी डी टी, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डेल जी टी अपॉन डेल टी का रेशियो क्या मिल जाएगा, माइनस एस टी के इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट पुट करूं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा रिड्यूस टू जीरो, क्या बचेगा, डेल जी टी इक्वल टू बी टी डेल पी, तो डेल जी टी अपॉन डीपी क्या हो जाएगा, डेल जी टी अपॉन डीपी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बीटी, दिस विल रिड्यूस टू दिस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन हमें मिले हैं इसको हम क्या करेंगे, इस वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल जी टी अपॉन डेल पी का क्या रिलेशन था, डेल जी टी अपॉन डेल टी के लिए हमें माइनस एस टी मिला, इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, इस रिलेशन को भी इसमें पुट करने पे हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा दिस विल बी द इक्वेशन, and this equation is known as a fundamental relationship for changes in the free energy of the solution, ठीक है, this is known as a fundamental relationship, ठीक है, कि कोई भी फ्री एनर्जी में कोई भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट की स्पीसीज की वजह से फ्री एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, सो उसको कौन डिनोट करेगा, दिस फंडामेंटल रिलेशनशिप इज डिनोटिंग द चेंजेस, ओके, फॉर चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। आपको अब यही जो रिलेशन है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, अगर दिस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे इफ दिस रिलेशनशिप इज वर्किंग ऑन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस करें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे तो क्या होगा, जो प्रेशर वाला टर्म है डेल पी भी जीरो हो जाएगा और डेल टी भी जीरो हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ये वाले जो दोनों टर्म है जीरो हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, डेल जी टी इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ म्यू आई डी एन आई, ठीक है, ये जो है ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ सिग्मा म्यू आई डी एन आई वाला टर्म रिमेनिंग रहेगा, राइट। तो आपका ये रिलेशनशिप रहेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure the changes in the free energy due to change in the number of moles is given by del G at, यहाँ पे TP का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये हमें इस पे क्या रिलेशन मिलेगा, सिग्मा म्यू आई डी एन आई, ये आपको सिमिलर लग रहा होगा, किसके सिमिलर, अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, वहां पे क्या था, टोटल मोलर जो प्रॉपर्टीज थी, टोटल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था, सिग्मा म्यू आई की जगह था एम आई बार इंटू डी एन आई, सेम रिलेशन था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं था, बस यहाँ पे हम फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम मोलर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है इसमें। अब यही अब जो हमने इस इक्वेशन को जैसे हमने मोलर प्रॉपर्टीज में देखा था, ये वाला इक्वेशन सिमिलर लग रहा होगा आपको, यहाँ पे बस मोलर प्रॉपर्टीज है, वहां पे क्या है केमिकल, यहाँ पे एम आई बार की जगह वहां पे केमिकल पोटेंशियल है म्यू आई और एमटी की जगह फ्री एनर्जी है G2, ठीक है। अब हमने ये जो सारे जो फंडामेंटल्स यहाँ पे यूज किए, सिमिलरली यूजिंग ऑल दीज फंडामेंटल्स, ठीक है,
हम क्या करेंगे सिमिलरली दिस इक्वेशन सॉरी हाँ, तो सिमिलरली जो हमने अभी डेरिवेशन देखा था वो सिमिलरली वही अप्रोच यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, del G is equals to sigma mu I dxi। हमने क्या किया था, जो टोटल मोलर प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको हमने डेरिवेशन करके चेंज करके क्या किया था, मोलर प्रॉपर्टी में चेंज किया। तो यहाँ पे क्या है, गिब्स एनर्जी में चेंज हो रहा है। टोटल गिब्स एनर्जी थी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, डीएनआई की जगह क्या हो गया डीएक्सआई। हमने सेम अभी जो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर फॉलो किया है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो सॉरी जो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करके हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है, और हमें फाइनल क्या इक्वेशन मिली थी, m इक्वल्स टू सिग्मा xi mi बार। सिमिलर हमें क्या मिलेगा, यही सेम प्रोसीजर फॉलो होके हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, dg इज इक्वल्स टू सिग्मा म्यू i dxi, ठीक है। अब इफ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड, हमें क्या मिल जाएगा, g इक्वल्स टू सिग्मा म्यू i xi। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी मिक्सचर का जो है फ्री एनर्जी इज अ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एंड उसका केमिकल पोटेंशियल, उसका प्रोडक्ट करो और इसी तरीके से सारे कंपोनेंट के लिए उसका समेशन कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्री एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ अ मिक्सचर सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम केमिकल पोटेंशियल का टर्म यूज करते हैं विच इज डिनोटेड बाय म्यू आई, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल पोटेंशियल है किसी भी मिक्सचर का, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पर्टिकुलर कंपोनेंट का फ्री एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एक मिक्सचर की फ्री एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमें कौन कैलकुलेट करके देगा, म्यू आई विच इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और म्यू आई क्यों हो रहा है, म्यू आई जो केमिकल पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस की वजह से, ठीक है, पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस की वजह से उसकी फ्री एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको कौन डिनोट कर रहा है, म्यू आई। इसीलिए ये जो है किसका रेशियो है, डेल जी टी अपॉन डेल एन आई का, ठीक है, जो हमने देखा था डेल जी टी अपॉन डेल एन आई का, कि पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस की वजह से जो टोटल जो एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, उसमें क्या फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन देगा हमें, कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल, पर्टिकुलर कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस इज इट, इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड the relationship of partial molar properties with mole fraction and the molar property of a substance, and also we have discussed the chemical potential of a substance, ठीक है, in a mixture, ठीक है। तो ये हो गई आपकी chemical potential and partial properties over. In the next class we are going to discuss about the Figgosity coefficient and its definition for pure species as well as स्पीसीज इन द मिक्सचर, ठीक है। फिगोसिटी कोएफिशिएंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग यू कैन आस्क मी योर डाउट्स।